नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए सुपरफास्ट अंदाज में देखते हैं गांव और शहरों की 100 खबरों को। समस्तीपुर में इंडियन बैंक में लूट की कोशिश, स्थानीय लोगों ने एक लुटेरे को पकड़ा, 4 अपराधी मौके से फरार। बैंक कर्मियों की सजगता और मार्केट कॉम्प्लेक्स के लोगों की सक्रियता से अपराधी नहीं हो सके सफल, लोगों ने एक अपराधी को धर दबोचा। लूट की कोशिश का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, 5 की संख्या में बैंक के अंदर घुसे थे अपराधी। वैशाली में वर्दी वाला बकरी लुटेरा गैंग का खुलासा, पटना से वैशाली बकरी लूटने आता था गिरोह। लुटेरे के पास से 2 देसी पिस्टल, 4 चाकू और 2 लोहे का फाइटर बरामद। भागलपुर में प्रॉपर्टी डीलर अमित झा हत्या मामले में फरार आरोपी दिलीप मंडल के घर कुर्की जब्ती, कई दिनों से चल रहा फरार। फारबिसगंज के मटियारी में खुले रेल फाटक को क्रॉस करने के दौरान ट्रेन से टकराई बाइक सवार 2 लोग घायल, अस्पताल में चल रहा इलाज। दरभंगा बिरौल थाना में पंजाब नेशनल बैंक से 1,68,000 रुपए की महिला ने की लूट, 2 झपटमार रुपयों से भरा बैग छीनकर हुए फरार। पूर्णिया के बहेलिया स्थान के पास भीषण सड़क हादसा, बोलेरो की टक्कर से एक सरकारी कर्मी की मौत। वेब सीरीज खाकी द बिहार चैप्टर से चर्चा में आए आईपीएस अमित लोढ़ा की बड़ी मुश्किलें, भ्रष्टाचार के आरोप में पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। औरंगाबाद पुलिस ने लूट की 3 बड़ी वारदातों का किया खुलासा, लूटी गई बाइक और मोबाइल के साथ 2 लुटेरों को किया गिरफ्तार। गिरिडीह के रांगामाटी में अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, 15 टन कोयला के साथ 7 बैलगाड़ियों को किया गया जब्त। धनबाद के डिपो धौड़ा में तीसरा पुलिस ने छापेमारी कर करीब 50 टन कोयला किया जब्त, बीसीसीएल प्रबंधन को किया गया सुपुर्द। पटना के नेहरू नगर में फंदे से लटका मिला विवाहिता का शव, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच में की जुटी। चतरा में घरेलू विवाद और प्रताड़ना से तंग आकर सन की पत्नी ने रची पति की मौत की नींद सुलाने की खौफनाक साजिश, अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है पति। हजारीबाग के बकरी बरवाडी में गिट्टी लदे हाईवा से दबकर मोटरसाइकिल सवार की मौत, आग लगने के कारण हाईवा और मोटरसाइकिल धू-धू कर जली। सासाराम के जखनी पुल के पास बिजली के खंभे से टकराई अनियंत्रित ऑटो, हादसे में ऑटो सवार 6 लोग जख्मी। खगड़िया के गड़बन्नी गांव के पास एक अनियंत्रित ट्रैक्टर के चपेट में आने से एक बच्चे की मौत, गांव में मचा कोहराम। जहानाबाद के अरवल मोड़ के पास एक वाहन से 1,68,000 रुपए की चोरी, पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी। मैट्रिक इंटर परीक्षा और एसटीईटी की तारीख का ऐलान, 1 फरवरी से इंटर और 14 फरवरी से मैट्रिक की परीक्षा, 6 से 24 अप्रैल तक होगी एसटीईटी परीक्षा। भागलपुर स्मार्ट सिटी योजना के तहत शहरी इलाके को कराया गया अतिक्रमण मुक्त, एसडीओ के नेतृत्व में हुई कार्रवाई। बेतिया के नौतन में पंचायत समिति सदस्यों की महत्वपूर्ण बैठक हुई संपन्न, पंचायत समिति निधि से संचालित योजनाओं की गई समीक्षा। बेतिया के नौतन पंचायत के वार्ड संख्या 14 में नल जल योजना से पानी नहीं मिलने के कारण लोगों में आक्रोश, शिकायत के बाद भी समस्या का नहीं हो रहा समाधान। जहानाबाद में एचडीएफसी बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन, दर्जनों की संख्या में लोगों ने किया रक्तदान। बेतिया में 7 निश्चय योजना के तहत शिक्षित युवाओं को दिया जाएगा रोजगार, युवाओं को किया जाएगा प्रशिक्षित। भागलपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज ट्रिपल आईआईटी में इग्मा का किया गया आयोजन, 3 दिनों तक चलेगा कार्यक्रम। बेतिया के नरकटियागंज में चीनी मिल की मनमानी से परेशान किसानों ने चीनी मिल के खिलाफ खोला मोर्चा, किसानों ने रोका गन्ना आपूर्ति। धनबाद के पंचेत डैम में 9 लाख रुपए का छोड़ा गया मछली, जलाशय मत्स्य विकास योजना के तहत डैम में डाला गया जीरा। सिमडेगा में डायन कुप्रथा के खिलाफ नगर भवन में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन, नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को किया गया जागरूक। पाकड़ एसडीपीओ ने किया क्राइम मीटिंग, अंतर्राज्यीय अपराधियों पर विशेष निगरानी रखने के दिए निर्देश। पटना सिटी के इलाहीबाग में हुआ दिव्यांग जनों के लिए उद्यमी योजना प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ, दिव्यांग जनों को विकास की मुख्यधारा में शामिल किए जाने का लिया संकल्प। लखीसराय में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान फेज 2 के तहत शहर की तरह पंचायतों में भी कचरा उठाव को लेकर प्रशासन गंभीर। सासाराम सदर अस्पताल स्थित नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं को सड़क सुरक्षा को लेकर दिलाई गई शपथ, सड़क सुरक्षा को लेकर इन दिनों चलाया जा रहा विशेष अभियान। सासाराम सदर अस्पताल पहुंची जेडीयू नेता ललन पासवान, अस्पताल की विधि व्यवस्था देखकर हुए नाराज। जमुई के उत्क्रमित मध्य विद्यालय भटाकचक के छात्र छात्राओं ने खेलकूद प्रतियोगिता के दौरान छेड़खानी और मारपीट का लगाया आरोप।
धनबाद के कोल इंडिया में 11वें वेतन समझौता लागू करने की मांग को लेकर संयुक्त मोर्चा ने किया विरोध प्रदर्शन। बीसीसीएल के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। रामगढ़ के सीसीएल बरका सयाल एरिया के महाप्रबंधक ने ड्यूटी से गायब हुए रामनारायण पांडे के परिजनों से की मुलाकात, हर संभव मदद का दिया भरोसा। जामताड़ा ने पुलिस पदाधिकारियों के साथ जिला स्तरीय अपराध संगोष्ठी की बैठक, अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने के निर्देश। गुमला में यातायात नियमों का पालन करने और कराने के लिए वरीय पदाधिकारियों ने ली शपथ। सड़क दुर्घटना में पीड़ितों की सहायता करने के लिए डीसी ने दिलाई शपथ। रांची में बढ़ी कनकनी, बिरसा जू में जानवरों के लिए लगाए गए ब्लोअर और हीटर, जानवरों को खाने में मांस के साथ साथ दिए जा रहे मल्टीविटामिन। गोड्डा में कॉलेज चौक से लेकर रोतारा चौक पर अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर, दुकानदारों ने किया विरोध। बिहार में पहली दफा एआईएफएफ एलिट यूथ लीग टूर्नामेंट का आयोजन। टूर्नामेंट में 4 बाहरी टीमें और 1 घरेलू टीम लेगी भाग। जहानाबाद के कारगिल चौक के पास अनुमंडल कार्यालय के सामने इनकलाबी नौजवान सभा के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। डीलरों द्वारा सही से अनाज वितरण न करने के खिलाफ नारेबाजी। किशनगंज कबीर चौक स्थित जेडीयू कार्यालय में प्रदेश उपाध्यक्ष मुजाहिदीन आलम और जिला अध्यक्ष नौसाद आलम ने की संयुक्त प्रेस वार्ता। बीजेपी पर लगाया आरक्षण विरोध का आरोप। पटना के गांधी मैदान में लगाई गई वुड्स प्रदर्शनी, मंत्री समीर महासेठ ने प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। पटना में 26वीं जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में 700 खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। डीजी आलोक राज ने खिलाड़ियों को मेडल देकर बढ़ाया उत्साह। जनसुराज पदयात्रा पर निकले प्रशांत किशोर ने एक बार फिर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर किया बड़ा हमला। कहा 2015 में हमारी मदद से जीता महागठबंधन। वित्त मंत्री विजय चौधरी ने स्थानीय मुद्दों को बताया कुर्नी में हार का मुख्य कारण। बयान पर सम्राट चौधरी ने किया पलटवार। पटना पुलिस को मिली अहम कामयाबी, गिरोह का किया भंडाफोड़, 40 जिंदा कारतूस किए गए बरामद। छपरा के मांझी में दहेज के लिए एक विवाहिता की हत्या। 7 महीने पहले पंकज महतो से हुआ था काजल की शादी। विवाहिता की हत्या के मौके पर पहुंचे सदर डीएसपी दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का दिया आश्वासन। घटना के बाद सभी आरोपी फरार। लोहरदगा कूडू ब्लॉक मैदान में साइकिल रेस प्रतियोगिता का आयोजन। सीओ ने फीता काटकर प्रतियोगिता का किया उद्घाटन। लोहरदगा में 11 दिसंबर को गीता जयंती के अवसर पर निकाली जाएगी शौर्यपथ संचलन शोभा यात्रा। कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद के साथ साथ अन्य हिंदू संगठन भी लेंगे बढ़ चढ़कर हिस्सा। रांची के सीआईपी में अवैध खनन के मुख्य आरोपी पंकज मिश्र का पिछले 3 दिन से चल रहा इलाज। प्रशासन से अनुमति लेकर सीआईपी पहुंची पत्नी गीता देवी। बोकारो में साइंस कांग्रेस का किया जा रहा आयोजन। 13 जिलों से आए 100 से अधिक बाल वैज्ञानिक ले रहे भाग। पाकुड़ के बाग शीशा गांव में दहेज प्रताड़ना मामले को लेकर आरोपी के घर बंगाल पुलिस ने की छापेमारी। आरोपी घर से था फरार। सिमडेगा की गिरदा ओपी क्षेत्र में बाजार गई एक लड़की का अपहरण। पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर तहकीकात में जुट गई। रामगढ़ के गिद्दी दामोदर पुल के पास हाईवा पलट जाने से ड्राइवर गंभीर रूप से जख्मी। स्थानीय लोगों ने हाईवा चालक को निकाला बाहर। कांग्रेस पार्टी की चेयरपर्सन सोनिया गांधी का 76वां जन्मदिन। जामताड़ा में कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने सदर अस्पताल में मरीजों के बीच किया फल का वितरण। जहानाबाद एसपी ने अपने कार्यालय कक्ष में लगाया जनता दरबार। काफी संख्या में आए फरियादी। लखीसराय के इटौन गांव स्थित महंत स्टेडियम मैदान में 2 दिवसीय तरंग प्रतियोगिता का आयोजन। 43 मध्य और उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने लिया हिस्सा। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान की तरफ से जहानाबाद में 30 दिवसीय वाहन ड्राइविंग प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ। चतरा में मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता का आगाज। डीसी ने सभी प्रतिभागी खिलाड़ियों का किया उत्साहवर्धन। जेएमएम की खतियानी ज्वार यात्रा में पहुंची भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह। गढ़वा के प्रशंसकों का जताया आभार। एफआईएच वर्ल्ड कप हॉकी ट्रॉफी की रांची पहुंचने का किया गया शानदार स्वागत। ट्रॉफी को लेकर खेल प्रेमियों में गजब का उत्साह। पलामू पुलिस लाइन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह और डीजीपी नीरज सिन्हा के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि रहे मौजूद। पलामू में खतियानी जोहार यात्रा में गरजे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। बीजेपी को बताया व्यापारियों की पार्टी। कहा सबको इज्जत से जीने का मौका दे रही गठबंधन सरकार। खतियानी जोहार यात्रा पर गरमाई सियासत। बीजेपी ने जेएमएम पर स्कूली बच्चों के राजनीतिक इस्तेमाल का लगाया आरोप। झारखंड के सुखाड़ पीड़ित किसानों के लिए खुशखबरी। बैंक खाते में 29 दिसंबर को आएंगे 3,500 रुपए।
पटना में कल जेडीयू का राष्ट्रीय परिषद की बैठक, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह होंगे शामिल। 11 तारीख को पटना के एसके मेमोरियल हॉल में होगा खुला अधिवेशन। औरंगाबाद में नॉन बैंकिंग कंपनियों ने फैलाया लूट का जाल, साल में पैसे 3 गुना करने का लालच देकर लाखों रुपए लेकर फरार। पुलिस ने उज्जवल दीप नामक नॉन बैंकिंग कंपनी पर दर्ज किया मामला। दानापुर में साले ने अपने जीजा और उसके भाई को मारी गोली, जीजा को मौके पर ही मौत, घायल का अस्पताल में चल रहा इलाज। बेगूसराय में पुलिस पब्लिक में भिड़ंत, शराब पकड़ने गई पुलिस की लोगों से झड़प, पुलिस ने लोगों पर बरसाई लाठियां, लोगों ने किया पथराव। साहिबगंज में खनन टास्क फोर्स की टीम ने अवैध क्रशर प्लांट चलाने वालों के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। टीम ने पोखरिया मौजा और माझी कोला मौजा में 5 अवैध क्रशर प्लांट को किया सील। पटना सिटी में कार और ट्रैक्टर की टक्कर के बाद जमकर हुआ बवाल, आक्रोशित लोगों ने ट्रैक्टर ड्राइवर को पीटा, कार में सवार थे बाराती। औरंगाबाद के मोइवा गांव में युवक को धूप चटवाने का मामला, न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद दबंग को पुलिस ने किया गिरफ्तार। भागलपुर के बरारी इंडस्ट्रियल एरिया स्थित जोधानी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड में इनकम टैक्स की रेड, इनकम टैक्स के 10 से ज्यादा अधिकारी रेड में शामिल। बोकारो में महुआ शराब कारोबारी पर उत्पाद विभाग का शिकंजा, 6800 किलो जावा महुआ के साथ 400 लीटर शराब जब्त है। गिरिडीह में टुंडी नदी के पास अवैध कोयले से लदे 5 बाइक जब्त, कोयला तस्कर भागने में हुए कामयाब। देवघर के महेश मारा गांव में ईंट भट्टे से मिली अज्ञात महिला की अधजली लाश, इलाके में फैली सनसनी, मामले की तहकीकात में जुटी है पुलिस। गढ़वा में खतियानी ज्वार कार्यक्रम के दौरान भोजपुरी स्टार अक्षरा सिंह के साथ हुई बदसलूकी, पुलिस ने हालात को काबू करने के लिए की लाठीचार्ज। वेब सीरीज खाकी द बिहार चैप्टर को लेकर मुश्किल में आईपीएस अधिकारी अमित लोढ़ा, निर्माता कंपनी के साथ वित्तीय अनियमितता के लगे आरोप। छपरा के मांझीपुर नटवर गांव में अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर की हत्या, अपराधी मृतक का बाइक लेकर हुए फरार। बोधगया की गांधी चौक के पास से एक तिब्बती महिला पर्यटक को दुकानदार ने मारा थप्पड़, चादर खरीदारी को लेकर हुआ विवाद, आरोपी दुकान छोड़कर हुआ फरार। बेगूसराय में बछवाड़ा में छेड़खानी का विरोध करने पर 4 लोगों को दबंगों ने पीटा, बाप बेटे को पिस्टल के बट से मारा, सदर अस्पताल में घायलों का इलाज जारी। औरंगाबाद के संथुआ से चोरी हुई कार बरामद, बारूण पुलिस ने 3 लुटेरों को किया गिरफ्तार। बांका के बेलहर के झुनका रोड से चिंगुलिया तक सड़क निर्माण में बढ़ती जा रही अनियमितता, स्थानीय लोगों ने निर्माण कार्य को रोका। नवादा के कलाली रोड स्थित काली मंदिर में काली मां की मूर्ति की चोरी, मंदिर में पीतल की थी मूर्ति, घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। भागलपुर के अकबरनगर थाना क्षेत्र के नया टोला मोतीचक में अनुज कुमार की पीट कर हत्या का मामला, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। किशनगंज में उत्पाद विभाग की ओर से शराब पीने के मामले में 65 लोगों की गिरफ्तारी, 10 लोगों को भेजा गया जेल। शेखपुरा के मेहूस थाना क्षेत्र में महिला के साथ हुई छेड़खानी, विरोध करने पर डोमन यादव ने पीटा, सदर अस्पताल में कराया इलाज। मनेर के लोदीपुर गांव में भारी मात्रा में शराब की बरामदगी, 2 कारों में रखी गई थी 32 कार्टन शराब। कटिहार के फलका में महिला की पीट कर हत्या, ससुराल वालों के खिलाफ केस दर्ज, पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी। सीतामढ़ी के बसवरिया गांव में युवक ने फांसी लगाकर किया सुसाइड, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। लखीसराय के धीरा गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों में मारपीट, दोनों तरफ से 6 से अधिक लोग जख्मी, इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। सिमडेगा के गरजा तिरला गांव में पत्नी से झगड़ा करने के बाद पति ने खाया जहर, सदर अस्पताल में इलाज जारी। गोपालगंज के गोपालपुर में पुलिस ने शराब से भरी एक लग्जरी कार को किया जब्त कार के तहखाने से 1059 बोतल विदेशी शराब जब्त, एक तस्कर को किया गिरफ्तार। सारण के माझी चेकपोस्ट पर हाई क्वालिटी स्कैनर से ली जा रही है तलाशी, शराब तस्करों पर रखी जा रही कड़ी नजर। गोपालगंज के जैसौली गांव में घर में चोरी, 20,000 कैश और लाखों का सामान ले गए भागे चोर। सहरसा के सलिंदाबाद में युवक की पिटाई का वीडियो वायरल, चाकू मारने के आरोपी युवक को लोकर रहे पोल में बांधकर पिटाई। बेटा के बेलाव गांव के पास तेज रफ्तार हाईवा ने साइकिल सवार छात्र को रौंदा, घटनास्थल पर छात्र की मौत।